बट ऐसी घिनौनी चीज होना हमारे सपने में भी नहीं था कि अस्पताल के अंदर ड्यूटी पे डॉक्टर बैठा हो, बच्चा बैठा हो, उसके साथ ये हुआ हो। घिनौनी चीज ने हम सबका जो एक फेथ था कि सेफ प्लेस पे हम वर्क कर रहे हैं, जब हम डॉक्टर बनते हैं सबसे ज़्यादा पेरेंट्स खुश होते हैं कि चलो अब तो लाइफ सिक्योर हो गई, वो तो बच्चा अब मेरा डॉक्टर बन गया, अब तो इसकी ज़िंदगी एक लाइन में निकल गई। अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है, हम नहीं चाहते ये दोबारा हो। हमने एक डिसीजन लिया कि हम पेशेंट का नुकसान नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली जो आम जनता नहीं आ रही, नए पेशेंट आती हैं, उनको हमको रोकना पड़ा। अगर हम उनको भी अलाउ कर देंगे तो हम इमरजेंसी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो, ये लोग 24 घंटे काम करते हैं, ठीक है 12 घंटे का इनका वक्त है, बट इनको जुनून होता है, सीखने का जुनून होता है। हम नहीं चाहते कि इनकी अंदर का जुनून खत्म हो जाए आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो हम तो चाहते हैं पब्लिक हमारे को इस चीज़ के लिए सपोर्ट करे, हमको गलत में ना देखे कि हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। हम कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है। फैकल्टी हम सॉलिडेरिटी उनके बच्चों के साथ खड़े हैं। आपने अभी तक सोचा, हमने सिर्फ प्रोटेस्ट 5 बजे के बाद, ड्यूटी आवर्स के बाद करते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਉਰੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹਿਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੁਣ महसूस होने लगे या ये है कि लंबे समय तो चले आ रहे सी, कोई घटना नहीं सी सामने आई? नहीं, ऐसे है कि थोड़ा बहुत तो रात को ड्यूटी करते टाइम, पर ऐसा होगा किसी ने भी, मेरे को 34 साल हो गए हैं हॉस्पिटल्स में काम करते को, बट ऐसी घिनौनी चीज होना हमारे सपने में भी नहीं था कि अस्पताल के अंदर ड्यूटी पे डॉक्टर बैठा हो, बच्चा बैठा हो, उसके साथ ये हुआ हो। घिनौनी चीज ने हम सबका जो एक फेथ था कि सेफ प्लेस पे हम वर्क कर रहे हैं, जब हम डॉक्टर बनते हैं सबसे ज़्यादा पेरेंट्स खुश होते हैं कि चलो अब तो लाइफ सिक्योर हो गई, वो तो बच्चा अब मेरा डॉक्टर बन गया, अब तो इसकी ज़िंदगी एक लाइन में निकल गई। अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है, हम नहीं चाहते ये दोबारा हो। इसीलिए हम जो अपने बच्चे हैं उनका हम हेल्प करना चाहते हैं इनडायरेक्टली। हमने जैसे बताया आपको कि हम इमरजेंसी सर्विसेज बिल्कुल भी बंद नहीं की। ओपीडी में भी जो पुराने पेशेंट हमारे चल रहे थे, जिसको थोड़ा बहुत इमरजेंसी थी, फैकल्टी डबल द ड्यूटी कर रही है। जब तक जितने पेशेंट, क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुई है, पुराने पेशेंट्स की हो रही है, जिनकी ड्रेसिंग्स होनी है, कोई कैंसर का पेशेंट है, उसको पता है, हमारे को भी पता है कि अगर वो तीसरी डोज मिस कर देगा तो उसको नुकसान होगा। हमने एक डिसीजन लिया कि हम पेशेंट का नुकसान नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली जो आम जनता नहीं आ रही, नए पेशेंट आती हैं, उनको हमको रोकना पड़ा। अगर हम उनको भी अलाउ कर देंगे तो हम इमरजेंसी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। ये जो बच्चे हैं, ये वर्क हमारे यही लोग हैं। हम पीजे में बात करें तो 500-600 हम फैकल्टी हैं, जिसमें से 300-400 क्लिनिकल वर्क में है, पर ये बच्चे जो हैं हमारे पास 2000 हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो, ये लोग 24 घंटे काम करते हैं, ठीक है 12 घंटे का इनका वक्त है, बट इनको जुनून होता है, सीखने का जुनून होता है। हम नहीं चाहते कि इनकी अंदर का जुनून खत्म हो जाए आफ्टर दिस इंसिडेंट। ये सिक्योरिटी हमको चाहिए थी। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਪੀਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ सर ऐसे है कि आज के दिन किसी भी जुर्म का अगर मेरे को पता हो कि इसमें हम रेड लाइट क्रॉस करते हैं, पहले 100 रुपये जुर्माना था,
तो लोग कर लेते थे, चलो पकड़े गए तो 10 में से 10% चांस है तो दे देंगे 100 रुपये। जिस दिन 5,000 रुपये हुआ सब लोगों ने गाड़ी रोकनी शुरू कर दी। सो एक डिटेंट होता है कि भैया ये इसका नुकसान है, कि ये सजा है इसकी। अगर मैं ऐसा सोचूंगा, अगर आपके पास एक ड्रग मिल जाएगी तो आपको पता है कि मैं 8-10 साल के लिए अंदर हो जाऊंगा, मैं नहीं ट्राई करूंगा। आज के दिन है जो मर्जी करो, डॉक्टर को कर दो, होना तो कुछ नहीं है, 1-2 दिन में बेल मिल जाती है, फिर कहीं दूसरी जगह इंसिडेंट होता है। सो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ कानून बने। अब आप वीजा लेने चाहते हैं, सब कुछ होता है, उसके लिए बन रहा है ना इमिग्रेशन का कि फ्रॉड हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो हम भी चाहते हैं डॉक्टर्स, हम भी काम करना चाहते हैं, बट वी वांट ए सेफ एनवायरनमेंट। कोई भी एक रूल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल को अगर आप रोकते हैं तो उसमें उसको सजा हो सकती है, नॉन बेलेबल। हमारे डॉक्टर्स के लिए नहीं है, हम यही चाहते हैं। सेकंड बात है हमारे डायरेक्टर साहब की, कि हमने जो पॉइंट रेज किए, पहले भी उनके हाथ में था सब कुछ कर। फॉर्चुनेटली ही इज अ डॉक्टर, उनको पता है ये प्रॉब्लम्स। पर हाँ, जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ हमने उनसे बात की, सबसे पहले उन्होंने ओपन माइंडेडली उन्होंने अपने सारे इंजीनियर्स को बुला के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। मोस्टली क्या होता है सरकारी सेटअप में, कि इसके लिए मैं आपको खुली छूट देता हूँ, जहाँ कोई कैमरा खराब होता है एट द अर्जेंट उसको बेसिस पे कराया जाए, कोई ब्लैक स्पॉट ना हो, सिक्योरिटी की रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाए, फैकल्टी रूम्स को देखा जाए, ड्यूटी रूम्स को देखा जाए, सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, नर्सिस के ड्यूटी रूम को देखा जाए। कई बार क्या होता है अंदर का लॉक खराब हो जाता है छोटा मोटा, सिस्टर्स भी ध्यान नहीं देती, डॉक्टर भी ध्यान नहीं देते कि यहाँ से वही एक चीज़ बड़ी हो जाती है। तो वो चीज़ों को हम जो इमीडिएटली हैं, हमारा लॉन्ग टर्म्स में हमारा प्लान इसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट करने का है। बट अभी जो हम कर सकते थे, डायरेक्टर साहब हैज ऑलरेडी ऑर्डर्ड एंड वी आर हैप्पी फॉर दैट। ये नहीं है कि हम नहीं है, सो उसमें हमारे को कोई वो नहीं है। बट हम नेशनल लेवल पे सिर्फ हम नहीं चाहते कि सिर्फ पीजे सिक्योर हो, कि यहाँ पर 500 पुलिस फोर्स लगा दे, हम नहीं चाहते। एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की बात है हर एक जगह पे, हर एक छोटा हॉस्पिटल हो, पटियाला का हो, फरीदकोट का हो, मैं फिरोजपुर से हूँ, वहाँ का हो, कहीं का भी हो, वो उसको डॉक्टर, देखिए डॉक्टर कहने को होता है कि एक लिखा और पेन से लिख दिया, कितना सोच के लिखना पड़ता है, उसको कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितने सालों की मेहनत उसको यूज करनी पड़ती है कि यार इसको ये बीमारी। और पेशेंट का यकीन देखिए, जो मैं लिखता हूँ वो पेशेंट खा लेता है। हम तो मजाक करते थे कि अगर जहर भी लिख देंगे बेचारा वो खा लेगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरे पास 10 पेशेंट आ रहे हैं और उसमें से 5 ठीक नहीं हो रहे, मेरे पास क्यों आएंगे पेशेंट? सो हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो हम तो चाहते हैं पब्लिक हमारे को इस चीज के लिए सपोर्ट करे, हमको गलत में ना देखे कि हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। हम कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है, फैकल्टी हम सॉलिडेरिटी उनके बच्चों के साथ खड़े हैं। आपने अभी तक सोचा हमने सिर्फ प्रोटेस्ट 5 बजे के बाद, ड्यूटी आवर्स के बाद करते हैं। लोगों को शायद लगता है कि ऐसी दिक्कत है। हाँ, ये गलत वो हो रही है कि हम चाहते हैं, इसीलिए हमने ये आज बुलाया कि जो धारणा है कि हम जेन्युइन कॉज के लिए, हम अपने लिए नहीं, हम ये कहें कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं, नहीं, हम जनरेशंस जो आ रही हैं उनके लिए लड़ रहे हैं कि हमको सेफ, ऐसा ना हो कि कोई टाइम ऐसा है कि यार डॉक्टर नहीं बनना, यार ये तो सेफ नहीं है। जैसे आर्मी में लोग जाते डरते हैं ना, ऐसा ना हो कि डॉक्टर बनते भी लड़कियां डरने शुरू हो जाएं, जबकि हमारी 60% से ज्यादा तो अब गर्ल्स आने लग गई हैं। सो हम ये चाहते हैं, हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਆਪਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ नहीं भेजणगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मतलब उसमें हम यही चाहते हैं कि बच्चा भी सिक्योर फील करे। हम टीचर्स को, हमको सेकंड पेरेंट्स बोला जाता है कि सर हम चले गए, और हम करते भी, हम क्योंकि हम भी इसी स्टेज से निकले हैं, हमारे को भी पता है कि क्या क्या मुश्किलें आती हैं। आप मेंटली कितने टेंशन में होते हो, एक काम का बोझ होता है, एक मेंटली होता है, थीसिस वर्क करना है, पेरेंट्स से दूर हैं, नहीं, अब तो साउथ से जो लोग आते हैं उनको तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो हम पेरेंट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं आज के दिन। अगर मेरे बच्चा प्रॉब्लम में है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू स्टैंड विद।
ਖੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੇਫ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਿੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖਸਾਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।